चलो, तो कैपेसिटर का बेसिक्स हमने देखा था, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं, और एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे फील आ जाएगा कि कैपेसिटर्स हैं क्या। देखो, कैपेसिटर जो ज़्यादातर हम लोग को पढ़ना है, पेयर ऑफ प्लेट्स हैं जिसमें बैटरी आप कनेक्ट करेंगे तो वो चार्ज उससे ड्रॉ करेगा। ठीक है, कैपेसिटर का यही काम है, चार्ज ड्रॉ करना और अपने पास स्टोर रखना जब तक उसको और कोई दूसरा पाथ नहीं मिलेगा जाने का। ठीक है, तो कैपेसिटर का बेसिकली यही काम है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन भी है एचसी वर्मा में। हेलो, सिग्नल ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, देखो, इसमें एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे प्लेट रहता है और एक नेगेटिव पोटेंशियल पे प्लेट रहता है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, इस पे जो चार्ज हम लोग डालते हैं Q1, जो इसके इनर साइड पे अपीयर होता है, ठीक है, इसी को चार्ज ऑफ द कैपेसिटर बोला जाता है। ठीक है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, नेगेटिव वाले को नहीं, पॉजिटिव वाले को लिया जाता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी बुक में दिया हुआ है, आपको मिलेगा वो क्वेश्चन आंसर में। लेट्स सी दैट क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखो। सपोज अ चार्ज प्लस Q1 is given to the positive plate and a charge minus Q2 to the negative plate of a capacitor. What is the charge on the capacitor? और इसको देखो इन्वर्टेड कॉमा में डाला हुआ है, दिख रहा है स्क्रीन पे ये क्वेश्चन? हाँ। तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्यों डाला है? क्योंकि वो डेफिनेशन वाइज पूछ रहा है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होगा। प्लस वाला पॉजिटिव प्लेट वाले को कहेंगे आप कि नेगेटिव प्लेट वाले को? तो इसका आंसर क्या होगा? प्लस Q1, पॉजिटिव चार्ज वाले को। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज ऑन द कैपेसिटर। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल V। मतलब आप एक कैपेसिटर ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 1, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं और इसको एक बैटरी से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। V वोल्ट का बैटरी है और C इसका कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो कितना चार्ज ड्रॉ करेगा कैपेसिटर? Q इक्वल्स टू क्या होता है, बोलिए? C और V का प्रोडक्ट। ठीक है, इतना चार्ज ये बैटरी से ड्रॉ करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, और उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको पता है कि यहाँ पे कुछ चार्ज आता है और यहाँ पे भी कुछ चार्ज आता है, तो इन दोनों चार्जेस के वजह से बीच के जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये भी हम लोग अब तक सीख चुके हैं। प्लेट्स के पास परपेंडिकुलर फील्ड जनरेट होता है, तो उसका फ्लक्स पूछ रहा है। फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग द कैपेसिटर। एक ऐसा गॉसियन सरफेस लीजिए जो इसको इनक्लोज कर ले। ठीक है, तो एक गॉसियन सरफेस ऐसा ले लेते हैं जो हमारे कैपेसिटर को भी इनक्लोज कर लेता है। ठीक है, तो ये कैसा होगा? क्यूब जैसा होगा। ठीक है, एक ऐसा सरफेस ले लेते हैं जिसके अंदर ये प्लेट्स भी पूरे के पूरे अंदर में आ जाएंगे। ठीक है, ये लेफ़्ट वाला राइट वाला प्लेट हो गया और ये आपको लेफ़्ट वाला प्लेट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बस बीच में ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बस बीच में ही है, और ये एक ऐसा सरफेस है जो इन दोनों को इनक्लोज करता है। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कैपेसिटर के बाहर नहीं होता है, अंदर में ही रहेगा। आपको याद होगा
जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रहता है, बाहर में कोई चार्ज नहीं है। तो किसी भी बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे पॉइंट पी पे, तो क्या लिखेंगे, इसको थिन प्लेट अज्यूम करके ये जो राइट सरफेस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। हाँ और सेम चार्ज डेंसिटी इस वाले प्लेट पे है, इसके इनर सरफेस पे, तो इसकी वजह से लेकिन ये निगेटिव है तो ये अपने तरफ खींचेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा सेम सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना हो गया 0। तो कैपेसिटर प्लेट्स के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो आप जो ये सरफेस लिए हैं एनक्लोज्ड, तो इसका कोई भी सरफेस जो है उसमें अगर आप ई डॉट डी ए करने का कोशिश करेंगे किसी भी एक सरफेस के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। ये सारे सरफेस के लिए आप कैलकुलेट करके देखिए, ये 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि गॉसियन सरफेस हमने ऐसा लिया है कि इट इनक्लोजेस द टू कैपेसिटर्स। इनक्लोज करने का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा उसको अपने अंदर अज्यूम कर लेना, सब्ज्यूम कर लेना। ठीक है, तो द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग अ कैपेसिटर इज, कितना हो जाना चाहिए इसका आंसर, बोलिए। हेलो, समझ रहे हो ना रवि क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ ठीक है, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। फ्लक्स हमने पढ़ा है ना गॉसियन लॉ में, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है सारे ई डॉट डी एज का इंटीग्रेशन। अब किसी भी इस गॉसियन सरफेस के किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, नहीं होगा, तो इन सब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर चैप्टर में भी गॉसियन लॉ का थोड़ा सा एप्लीकेशन है। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन करके देखते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल का, जिससे थोड़ा फॉर्मूला लगाना आसान होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ प्लेट्स ऑफ एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनका एरिया कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 200 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 1 mm। देखिए कितना क्लोज रखा रहता है कैपेसिटर प्लेट, इससे आइडिया होगा सिर्फ 1 mm का डिस्टेंस है इसमें। ठीक है, हाउ क्लोजली दे आर प्लेस्ड यूजुअली, तो ये 10⁻³ मीटर हो गया। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप्ड इफ अ चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम इज गिवन टू द कैपेसिटर। देखिए 1 नैनो कूलम चार्ज दे दिया है, मतलब इसके इनर सरफेस पे +1 इंटू 10⁻⁹ कूलम होगा। नैनो कूलम 10⁻⁹ होता है, और इसके इनर सरफेस पे कितना होगा -1 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो ये चार्ज जो आया है इसके वजह से ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ गया और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे आ गया, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से एक वायर लेंगे और यहाँ से एक वायर लेंगे। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर देंगे हम एक वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ठीक है, वोल्ट मीटर से हम कनेक्ट कर देंगे। बैटरी नहीं है, बैटरी अपना काम कर चुका है, इसको चार्ज कर दिया, अब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, तो ये चार्ज जो है इस पे रह गए। अब इसको मेजर करना है हमको, तो हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जो चार्ज एक्यूमुलेट होता है किसी भी कैपेसिटर प्लेट पे, वो CV का प्रोडक्ट होता है। ठीक
ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये चार्जेस ऐसे ही एज्यूम कीजिए आप, इसको अब कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, ठीक है। तो उसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस उल्टा है, कन्वर्स है। पहले बैटरी लगा के चार्ज कर रहे थे, अब चार्ज ऑलरेडी दे दिया है, एक तरह से समझिए आपको ये निकालना है कि कितने वोल्ट का बैटरी लगा के इसको चार्ज किया गया था, ठीक है, क्लियर है ना। तो हाँ, तो हम ज़रा वैल्यू रख देते हैं। चार्ज अभी कितना है, 1 × 10⁻⁹ कूलम। सब ऐसा यूनिट में रखने में अच्छा होता है, कैलकुलेशन आसान होता है। कैपेसिटेंस हमको, अच्छा कैपेसिटेंस निकाला जा सकता है, ठीक है। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे, ओरिएंटेशन पे। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ज्योमेट्री दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ε0A/d, यही किया था ना, याद है पिछले क्लास में किया था। हाँ यार। तो इससे कैपेसिटेंस निकालेंगे, फिर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस देखते हैं। ε0 स्टैंडर्ड वैल्यू होता है परमेबिलिटी ऑफ स्पेस, कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इसका वैल्यू याद रखना है, ठीक है, 8.85 × 10⁻⁻12। और ये पता है तो k बराबर 1/4 पाई ε0, इसका भी वैल्यू याद रखना है। इसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा 1/4 पाई, फिर ε0 का वैल्यू यहाँ पे रख के आपको k का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कूलम्स लॉ वगैरह में यूज़ होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों वैल्यूज़ एक जगह कॉपी पर रखना है लिख के। तो ε0 एरिया था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेपरेशन था 1 mm, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये 3 ऊपर जाके इसको काट देगा, नीचे 10 बचेगा, 10 से ये कट जाएगा, ये 10⁻⁻11, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सब कुछ SI में लिया है तो ये फैराड में आएगा, ठीक है। इसका भी स्टैंडर्ड यूनिट आएगा फैराड कैपेसिटेंस का। तो ये कितना आ गया 1.77 × 10⁻⁻10 फैराड। अब मैंने बोला था कि यूजुअली कैपेसिटेंसेस बहुत कम आएंगे, ठीक है, 1 फैराड बहुत बड़ा वैल्यू होता है, तो माइक्रो फैराड यूज़ किया जाता है। तो इसमें से माइक्रो अलग कर लीजिए, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 फैराड, ठीक है। तो क्या बचेगा 10⁻⁻4 1.77, ठीक है। ये माइक्रो फैराड हो गया। तो ये कितना आ गया 1.77 × 10⁻⁻4 माइक्रो फैराड इसका कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है, ये इसका कैपेसिटेंस आ गया। अब हम कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे 1.77 × 10⁻⁻4 माइक्रोफैराड। अब माइक्रोफैराड है तो इसको फिर से स्टैंडर्ड यूनिट में डाल दीजिए, तब पोटेंशियल आ जाएगा। तो 6 4 10 है, इधर जा कर के इसको काट देगा, यहाँ पे 10 बचेगा, कैलकुलेट कर लेना है वो। तो पोटेंशियल यहाँ से आ जाएगा 10/1.77, इतना वोल्ट आ जाएगा, करीबन 5 पॉइंट समथिंग वोल्ट आएगा ये। तो दोनों फार्मूला का यूज़ इसमें इस क्वेश्चन में हो जाता है कि कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और फिर उसको यूज़ करके चार्ज कैसे निकाला जा सकता है या पोटेंशियल कैसे निकाला जा सकता है। सबसे सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ ठीक है, अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे इसका डेरिवेशन एग्ज़ाम में भी आ सकता है, ठीक है, दोनों में से एक आता ही है, स्फेरिकल कैपेसिटर्स, और एक क्या होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स फॉर्मूला तो इसका याद रखना ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।
और तरीका भी सीखना है डेरिवेशन। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होगा, एक अंदर में स्फेरिकल प्लेट होगा, स्फेरिकल पूरा बॉल समझ लो, और इसके बाहर एक बड़ा बॉल भी होगा, ठीक है। ये ऐसा रहेगा, दो बॉल्स रहेंगे, ये हॉलो है ऑफ कोर्स, बीच में ये स्पेस है, ये एम्प्टी है, बीच में जगह, सेपरेशन रहता है दो प्लेट के बीच में, बस उनका ज्योमेट्री ऐसा है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो अंदर वाले का रेडियस मान लो r1 है और बाहर वाले का रेडियस मान लीजिए r2 है। अंदर वाले पे अज्यूम कीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू, ठीक है, और बाहर वाले पे उतना ही माइनस क्यू चार्ज है। इक्वल चार्ज ले रहे हैं, डेरिवेशन आसान। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कैसा होगा, इसमें अंदर में एक सिलिंड्रिकल डब्बा होगा, ठीक है, मान लेते हैं L लेंथ का है, और इतने ही लेंथ का एक और डब्बा होगा इसको इनक्लोज किया हुआ, ठीक है, ये भी L लेंथ का ही होगा। इसमें भी दोनों अलग अलग रेडियस के होंगे, ये R1 का है और ये जो है वो R2 रेडियस का। इसमें भी वही चीज़ है, अंदर वाले पे आप अज्यूम कर लीजिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव चार्ज का, और ये जो है वो नेगेटिव चार्ज का। जो बैटरी होती है वो ऐसे ही बनाया हुआ रहता है, सिलिंड्रिकल होता है ना, ध्यान है, मार्केट में जो बैटरी मिलती है टॉर्च वगैरह में लगाने वाली, घड़ी में, हाँ हाँ, तो वो बैटरी का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। हालांकि वो बैटरी है, वो कैपेसिटर नहीं है, दोनों का क्या बोलते हैं, फंक्शन अलग अलग है, पर सिलिंड्रिकल उसमें भी दो को सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट ऐसे ही बनाया जाता है उसको, और बीच में वो फ्लूइड भरा रहता है जिससे केमिकल एनर्जी आती है। ये इसी की केमिकल एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो बैटरी डेड हो जाता है। तो दोनों कैपेसिटर किस तरह से ओरिएंटेड होंगे ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार फिगर। और अभी सारे केसेस में बीच में मीडियम जो है वो एयर ही है, ठीक है, एयर या वैक्यूम। देखिए ये सिलिंड्रिकल सरफेस है, अंदर वाला पॉजिटिव पोटेंशियल पे और बाहर वाला नेगेटिव पोटेंशियल पे। स्फेयर में भी ऐसा ही है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़, हमने दोनों पे चार्जेस दे दिया, एक को उठाते हैं, ठीक है। आपको याद होगा डेरिवेशन का तरीका हमारा क्या होता था, हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरीके से निकालने की कोशिश करते थे, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड को गॉस लॉ से निकाला जा सकता है, एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिए, फ्लक्स लिखे, ठीक है, और उसको क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट कर दिए, एक तरीका ये है, ठीक है। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स है ये भी और फ्लक्स है ये भी, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन ऑन अ क्लोज्ड सरफेस। तो ये एक तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का, ठीक है। और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पा लेते हैं, बना लेते हैं, तो इसको इक्वेट कर देते हैं किससे, डेल वी बाई डेल एक्स या डेल आर से, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि हमको फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड में और चार्जेस में रिलेशन पता चल जाए। देखो कैसे, गॉस लॉ क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिलेट करता है, चार्ज से करता है, हाँ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिलेट करता है, पोटेंशियल से, पोटेंशियल, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पोटेंशियल भी लिंक हो जाएगा
चार्ज से, चार्ज। ठीक है। और Q इक्वल्स टू CV होता है किसी भी कैपेसिटर के लिए। तो अंत में ये जो Q और V का रिलेशन आएगा उसमें इन दोनों के अलावा ये जो बचेगा मटेरियल, लकड़म पकड़म, ये जो भी बचेगा हर केस में यही उस खास पेयर ऑफ प्लेट्स के लिए कैपेसिटेंस होगा। यही लॉजिक है इनका बनाने का, हर बार यही तरीका अपनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही करते हैं हम क्या करते हैं, इतना तो आइडिया हो गया होगा, स्फेरिकल सरफेस है तो हम बीच में कहीं पे भी एक स्फेरिकल शेप का ही गॉसियन सरफेस ले लेते हैं किसी भी रैंडम रेडियस r पे, ठीक है। ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ अज्यूम किया जा सकता है। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही ना लिखते हैं, किसी भी स्फेयर के बाहर के पॉइंट किसी r पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता था तो हम कैसे लिखते थे, इस पे पूरा जो चार्ज है उसको हम कहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, सेंटर पे, ठीक है। तो बहुत आसान हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना। और हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे कोई भी एरिया लिया जाए तो एरिया वेक्टर भी रेडियली होगा क्योंकि स्फेरिकल सरफेस लिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली होगा, ठीक है। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम भी होगा क्योंकि r रेडियस है, स्फेरिकल है, सब पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा और E डॉट da सिंपली EDA हो जाएगा, ठीक है। तो आप फ्लक्स लिखना चाहेंगे, फ्लक्स थ्रू इमेजिनरी गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा E डॉट da। आप जो करेंगे तो हर पॉइंट पे E और da का डायरेक्शन सेम होगा तो ये हो जाएगा EDA, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है हर पॉइंट पे तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आके हो जाएगा EDA, और सारे DA को जोड़ दीजिएगा आप तो वो पूरा का पूरा स्फेयर आ जाएगा जो r रेडियस पे आपने अज्यूम किया है, जिसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r², इतना हो जाएगा। तो ये फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E 4 पाई r², ये फ्लक्स है। और फ्लक्स किसके बराबर होना चाहिए, Q इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इंटरनल क्या है, जो कैपेसिटर पे चार्ज दिया था आपने, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये तरीका हो गया गॉसियन लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस और चार्ज आ गया, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। Q क्या है, Q है चार्ज ऑन द स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये एक तरीका हो गया जो बहुत आसान है, बहुत बार हम लोग लगा चुके हैं, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा तरीका ये डिफरेंशियल कैलकुलस वाला ग्रेडियंट वाला, वो क्या कहता है, वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डेल V बाई डेल R होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल आप देखेंगे रेडियली ही वेरी करेगा, खाली सिमेट्रिक है ना चारों तरफ से। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है इसको हम माइनस dV बाई dr लिख लेते हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल है, r ही है, थीटा के हिसाब से नहीं होगा चेंज। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऊपर निकाला है, कितना निकाला है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², देखो एज अ फंक्शन ऑफ r। और ये होना चाहिए पोटेंशियल का ग्रेडियंट dV बाई dr। अब क्या करना रहता है, फाइनली सिंपली इंटीग्रेट कर देना है, इसको इधर भेज देना है, तो हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dr बाई r², इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस dV, इसका इंटीग्रेशन। ये है क्या, ये है ये इंटरनल स्फेयर या आउटर स्फेयर। ये कह रहा है कि हम जैसे जैसे r चेंज होगा, r यहाँ से चेंज होना शुरू होगा, r बराबर r1 से, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है से लेकर के नेगेटिव प्लेट तक, r बराबर r2 तक। आवाज कट रहा है आपका। अच्छा आवाज़ कट रही है, रुक जाता है थोड़ा। उस समय से ठीक था, अभी कटने लगा। हाँ थोड़ा बीच बीच में हो जाता है।
स्लो मोशन में आ रहा है। अच्छा रुकते हैं, रुको। You are a product. इंटरनेट चल जा रहा है अभी, ठीक है, बेटर हुआ है। हेलो। हाँ अभी ठीक है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक जाते हैं, ये इंटीग्रेशन जो है वो फ्रॉम, हर बार यही होगा, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जाना है। तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक जाने में ये पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, V प्लस से V माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। और हम पॉजिटिव प्लेट मतलब R बराबर R1 से R बराबर R2 तक जा रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/r। इसमें R1 से R2 डाल देंगे, और यहाँ पे तो सिंपली dv का इंटीग्रेशन v आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन है इसीलिए ये v प्लस माइनस v माइनस आ जाएगा। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको सिंपली v लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट v। और इधर क्या हो जाएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखना नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, तो आप देखेंगे क्या आएगा, ये q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2, नीचे एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, r2 माइनस r1, इधर रहेगा v, ठीक है। हमको क्या करना होता है, हमको एडजस्ट करके q बराबर cv लाना होता है। तो q है इधर, q है इधर, v है, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। क्या आ जाएगा, q इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 डिवाइडेड बाई r2 माइनस r1। फिर से स्लो मोशन हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, उससे थोड़ा सा रेफर कर लेंगे। रुकते हैं, रुको 2 मिनट रुक जाते हैं। स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन तो दिख रहा है ना अच्छे से रवि? नहीं स्लो मोशन ही है। स्क्रीन भी स्लो मोशन में हो गया। आप YouTube खोलिए ना, खोलते हैं तब बढ़िया हो जाता है। यूट्यूब भी दिखाना चाह रहे हैं शायद। Of all who came before you, the light and the dark. Stop hiding who you are. I'm ready. My name is Shang-Chi. Marvel Shang-Chi, rated PG-13. Hell yeah. In theaters September 3rd. सही आ रहा है मूवी? नहीं, मूवी में सही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। अच्छा रुको 1 मिनट। अभी दिखा स्क्रीन? हेलो? नो। अभी स्क्रीन दिख रहा है रवि? ठीक है, तो
इस तरह से इसका कैपेसिटेंस आ गया स्फेरिकल कैपेसिटर्स का। तो इसमें ये जो पॉइंट है ना, यही इसका कैपेसिटेंस है, ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट जो आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बहुत आसान एक्सप्रेशन, R1 R2 बाई R2 माइनस R1, ये इसका कैपेसिटेंस हो गया। बिल्कुल सिमिलर तरीका आप अपनाएंगे तो आपको सिलेंड्रिकल वाला भी आ जाएगा, ये वाला। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, बिल्कुल इसी शेप का, यहाँ पे ऐसे हम गॉसियन सरफेस ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा चारों तरफ, ओके। बीच में पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में, बीच वाले जोन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ जाता हुआ, वो हम कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले सरफेस से फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन ज़ीरो होगा, देखा है हमने, अक्सर ऐसा होता है, फाई टॉप ज़ीरो, फाई बॉटम भी ज़ीरो। ये बिल्कुल उसकी तरह है, एक रॉड के अराउंड जो हम गॉसियन सरफेस लेते थे और फ्लक्स लिखते थे, बिल्कुल वैसा ही है। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो इसका डॉट प्रोडक्ट सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया से होगा, ठीक है, क्योंकि उसका भी जो कंपोनेंट है वो इधर ही होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो फाई लेटरल ही खाली रह जाएगा और उसका फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, E डॉट dA, ठीक है। दोनों का साइन सेम है, E का और एरिया का, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया में ऐसा ही होता है। तो E डॉट dA जो है वो EdA आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा हर पॉइंट पे, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा E इंटीग्रेशन dA, और सारे एरियाज़ का इंटीग्रेशन लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई R इंटू L, ये हो जाता है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स क्या आ गया, E 2 पाई R L, और टोटल फ्लक्स किसके बराबर होना चाहिए, Q इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे Q इंटरनल क्या है, अंदर वाले चार्ज का, अंदर वाले कैपेसिटर प्लेट पे जो चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी आपको Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू R। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज एंड रेडियस आ गया। अब ये होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डेल वी बाई डेल आर, जो पोटेंशियल का ग्रेडियंट होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है। जैसे जैसे आप आर उधर जाएंगे पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो ये जो ग्रेडियंट होगा पोटेंशियल का, वही पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगेन हम Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L R लिख करके इसको dV बाई dr करके इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो dr को उधर भेज दीजिए, इधर रह जाएगा Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L dr बाई r, और इधर रह जाएगा माइनस dV। अगेन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो r कैसे कैसे वेरी करेगा, r बराबर R1 से r बराबर R2 तक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लॉगरिथमिक ln R2 बाई R1, और इधर क्या हो जाएगा, V प्लस माइनस V माइनस, यही आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ से, देखिए Q, बाकी बगल बगल वाली चीज़ें लिख लेते हैं, ln R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L। Q इक्वल्स टू CV होता है, तो ये सारी चीज़ों को उधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई ln
R2/R1। ये देखिए Q इक्वल्स टू CV आ गया। ये जो बची हुई चीज़ है, ये वाली चीज़, यही क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल पेयर ऑफ कैपेसिटर्स क्या हो जाएगा, 2πε0L डिवाइडेड बाई ln R2/R1। लॉग वाला टर्म नीचे रहता है कैपेसिटेंस में, ठीक है। और कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी। ये जो लेंथ ऑफ आपने कैपेसिटर प्लेट लिया है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ना कि सिर्फ रेडियस पे, ठीक है। तो ये आ गया स्फेरिकल का और ये आ गया सिलेंड्रिकल का, ठीक है। इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।